नमस्कार दोस्तों। दीपक कुमार जी बोल रहे हैं कि लाइव क्यों नहीं आते? मेरे सारे वीडियोस तो लाइव ही हैं, पता नहीं। एनीवेज, सो इट्स अबाउट कल की कल की पुराण वृश्चिक राशि। मैंने वृश्चिक राशि के बारे में पहले भी बताया है, कल्कि जी के अंतर्गत, मतलब कल्कि जी के रिलेटेड में। तो वृश्चिक एक ऐसा दर्दनाक प्रारब्ध कर्मा है जो हर मनुष्य को क्रॉस करना है। मैं इंटरेस्टिंग चीज़ें रामायण और कृष्णा से भी कनेक्ट करूँगा। पहले जो भी लाइव आ रहे हैं उनसे विनती है कि आप कंफर्म करें कि मेरी आवाज़ आ रही है। सो दीपक कुमार फ्रॉम पता नहीं कहाँ से, शायद बिहार, यूपी, आप कहीं भी हो, फ़ौरन आप मेरे लाइव से जुड़ें क्योंकि आप चाहते हैं कि मैं लाइव में आ जाऊँ। ओके, मैं स्क्रीन भी शेयर करूँगा। उससे पहले थोड़ा मैं बोल देता हूँ कि क्या मैं बोलना चाहता हूँ अबाउट वृश्चिक राशि। इसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं। तो वृश्चिक राशि एक ऐसा राशि है जो एक नेसेसरी, अभी ईविल तो नहीं बोलूँगा, लेकिन एक ज़रूरी चीज़ है। ओके? बहुत सारे लोगों के कुंडली में वृश्चिक राशि में कुछ नहीं होता है, लेकिन कलयुग में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट राशि है, स्पेशली कल्कि अवतार के लिए। ओके? अभी मेष राशि है। मेष राशि भी क्या बोलते हैं, मंगल है। वो इनफैक्ट आउटर मंगल है, क्लियर मंगल है। तो अगर किसी को लगता है कि वो मिलिट्री कमांडर होंगे, तो मेष राशि एरीज, ARES, नॉट ARIES, वैसे ले सकते हैं। लेकिन वृश्चिक राशि महाभारत है। ये एक बार नहीं, हजारों बार आपको महाभारत में मिल जाएगा। ओके? एक बार नहीं, बहुत बार मिलेगा। तो मैं देखता हूँ कि सीक्रेट टेक्स्ट ओपन करके देखता हूँ कि वहाँ मिलता है कि नहीं। तो यस, सो आई विल शेयर माय स्क्रीन अभी, एंटायर स्क्रीन। देखते हैं, आपको अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मुझे तुरंत आइएगा, ठीक है? सीक्रेट टेक्स्ट महाभारत, ठीक है? बुक बाय महर्षि वेदव्यास। तो इसमें भी आपको पता है बहुत सारे पर्व हैं महाभारत में। पौष्य पर्व, पौलोमा पर्व, अस्तिक पर्व, हाँ, ऐसे सांभव पर्व, राइट? तो युद्ध के बारे में भी है। ओके, दैट इज इन भीष्म पर्व भी है एंड दूसरे पर्व में भी है, लेकिन यहाँ सेक्शन वाइज दिया गया है। तो मैं क्या करता हूँ, ऐसे नहीं, सेक्रेट टेक्स्ट महाभारत स्कॉर्पियो, देखते हैं अगर एग्जैक्टली स्कॉर्पियो वर्ड मिलता है कि नहीं। स्कॉर्पियो होना चाहिए। भीष्म पर्व, हाँ, तो जनरली मैं भीष्म पर्व में ही दिखाते रहता हूं, तो भीष्म पर्व में ही दिखाऊंगा। भीष्म पर्व सेक्रेट टेक्स्ट, ठीक है? तो यहां भी होगा हॉरर ऑफ वॉर, वी मूव टू द बैटल इटसेल्फ विच ऑक्यूपाइज 2/3 ऑफ बुक 6, जिसमें युद्ध है। अब इसको हिंदी में भी दिखाने का कोशिश करूंगा। ओके, ट्रांसलेट हिंदी। हाँ, तो भीष्म पर्व में हम युद्ध के और आगे बढ़ते हैं, जो पुस्तक 6 का 2 तिहाई हिस्से में फैला हुआ है। युद्ध का भयावता का निरंतर और गहन वर्णन प्रस्तुत किया गया है। तो पूरा उसमें वही लिखा हुआ है, लेकिन मुझे एग्जैक्ट वृश्चिक राशि का वर्ड्स चाहिए, जिसमें ये लिखा गया है कि कौन से ग्रह वृश्चिक राशि में जा रहे हैं। उसके बेसिस पे मैंने
डिकोड भी किया कि 12,000 बीसी में, यानी 12,029 बीसी में महाभारत हुआ है, जबकि काफी लोग 6,000 5,000 ऐसे भी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन महाभारत में भीष्म पर्व में स्पेशली स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि के बारे में ओनली स्कॉर्पियो में डालता हूं। ओके, हाँ, तो यही लिखा है, डिस्क्राइब्स द कॉस्मिक एंड अर्थी लेआउट। इट स्पेसिफिकली मेंशंस लॉर्ड महेश्वरा एंड द सीक्रेट ऑस्पिशियस सेलेशियल। ओके, तो इसमें संजय बताते हैं क्या क्या होता है और कौन सा ग्रह वृश्चिक राशि में जा रहा है करके ऐसे बताता है। हाँ, तो व्हाइट प्लैनेट केतु जो है, फायर मिक्स्ड विथ स्मोक हैविंग अटैक द ब्राइट कॉन्स्टलेशन ज्येष्ठ। सो ज्येष्ठ नक्षत्र में केतु जब गया तभी महाभारत हुआ। ओके, ये बहुत ही क्लियर है। एक्चुअली महाभारत में बहुत क्लियरली ये बताया गया है ये सब। और एक श्लोक में बताया गया है कि राहु सूरज और मंगल के पीछे जा रहा था, स्पेशली मघा नक्षत्र। दिस एक्चुअली शायद 6 या 9 साल बिफोर महाभारत, एक्चुअल महाभारत युद्ध के 6 साल पहले। क्योंकि अगर केतु ज्येष्ठ में है जब युद्ध हो रहा था, सो दैट मीन्स राहु ऑब्वियसली वृषभ राशि में था। अगर राहु वृषभ राशि में था और ये दूसरा श्लोक बता रहा है कि मघा नक्षत्र में राहु गया है, सो दैट मीन्स वो उस इवेंट से 9 साल या 6 साल पहले। एक राशि में 1.5 साल रहता है राहु केतु, सो 1.5, so 1/4 of 4, so yeah, it is not 9 years but it is 6 years. okay, so ये बहुत ही क्लियरली मेंशन्ड है महाभारत में। सो जो भी महाभारत पढ़ते हैं, अगर आपको एस्ट्रोलॉजिकल रेफरेंसेस मिलता है, सब एक जगह नोट करो और मुझे आप सवाल कर सकते हो, तो मैं आपको डिकोड करके दे सकता हूं। इसमें वृश्चिक राशि स्पेशली ज्येष्ठ नक्षत्र का बहुत ही क्लियर मेंशन है। ओके, और उसी ज्येष्ठ नक्षत्र में मेरा सूरज और मंगल है। ज्येष्ठ नक्षत्र इज इंद्र का नक्षत्र, देन विशाखा नक्षत्र इज एक्चुअली इंद्र और अग्नि दोनों का है। तो बीच में बस अनुराधा थोड़ा कमल ठीक ठाक है, लेकिन पूरा अगर आप देखेंगे सो युद्ध है, खून खराबा है। ओके, तो मैंने क्या खून खराबा देखा है अपने लाइफ में? देखा है, लेकिन एक्सीडेंट से, मतलब कहीं गिर गया, पैर टूट गया, आंख से खून आ गया, आंख कट हो गया, आंख को अंदर मतलब होल कर दिया डॉक्टर ने, लेफ्ट पैर टूटा, राइट पैर टूटा, हाथ टूटा, कितने 6 सर्जरीज हुए, और नाक से तो मेरा 40 इयर्स मेरा खून बहा है। मुझे तो खून से डर ही नहीं लगता वैसे, नॉट लाइक युद्ध एंड ऑल दैट। सो ये मेरा डिकोडिंग है बेसिकली कि वृश्चिक राशि जो है स्पेसिफिकली इट इज अबाउट अंतर्युद्ध, इट इज अबाउट खून खराबा एंड ऑल दैट। ओके, एंड जो भी वृश्चिक राशि में जिसका भी कुंडली में होता है, क्योंकि कल की सेना, कल की वॉरियर्स का भी वृश्चिक राशि से कुछ ना कुछ कनेक्शन रहेगा, एक ना एक ग्रह तो रहेगा, वरना आप कल्कि से कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे। क्योंकि कल्कि जो जिस चीज से गुजरते हैं, उनके भक्त या उनके हेटर्स भी उनके कुंडली में वृश्चिक में कुछ ना कुछ रहेगा। ओके, लेट मी सी इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस। इफ देयर आर नो क्वेश्चंस आई कैन कंटिन्यू, आई थिंक। या सो वृश्चिक राशि के बारे में, ये वृश्चिक राशि के बारे में इधर लिखा है इंग्लिश में, उसी को मैंने हिंदी में अनुवाद किया, मैं दिखाता हूं। ठीक है, इधर देखिए, हिंदी में अनुवाद किया है, क्या लिखा है, ये बहुत ही पुराने एक स्कॉलर ने, उन्होंने ये लिखा है, अध्याय 15 भगवान कल्कि, नो ये कल्कि पुराण है, सॉरी, उससे पहले वृश्चिक राशि के बारे में। आज हम बात करेंगे वृश्चिक नक्षत्र मंडल यानी स्कॉर्पियो के बारे में। प्राचीन ज्योतिषी मेनिलियस ने लिखा है, वृश्चिक शस्त्रों और युद्ध पर शासन करता है। इनफैक्ट मेष के बारे में इतना नहीं लिखा जितना वृश्चिक के बारे में लिखा है, यानी यह नक्षत्र युद्ध, साह और संघर्ष से जुड़ा हुआ माना गया है।
सो कल्कि पुराण में भी बहुत ज्यादा युद्ध के बारे में है, लेकिन मैंने डिकोड किया है कि ऐसा कुछ युद्ध नहीं होगा रियल वर्ल्ड में। होंगे दो तीन छोटे मोटे युद्ध, रशिया यूक्रेन टाइप्स, लेकिन नॉट लाइक वर्ल्ड वॉर 3, क्योंकि कल्कि पुराण में जो लिखा गया वो ऑलरेडी हो चुका है। तो इस बार कल्कि पुराण कैसे होगा, मतलब इट इज वर्जन 2.0। 1.0 अगर फिजिकल युद्ध है या आकाशीय युद्ध है, तो 2.0 धरती पे इट इज ओनली इनर सोल का युद्ध, अंतर युद्ध, मतलब अंदर युद्ध चल रहा है। मेनिलियस वृश्चिक को एक ऐसा बिच्छू का रूप में देखते हैं जिसके पूंछ में शक्तिशाली डंक है। जब सूर्य इस राशि से गुजरता है तो ऐसे बताया गया कि बिच्छू अपनी पूंछ से धरती को चीर कर बीज बो रही है। तो मेरा सूरज है, इनफैक्ट लास्ट डंक में ही है मेरा सूरज। यहां बीज बोना एक प्रतीक है, यह सृजन और यौन मिलन का संकेत है। इसलिए वृश्चिक को दो बड़े शक्तियों से जोड़ा गया, एक जीवन का सृजन, दूसरा मृत्यु का अंत। वृश्चिक शुरुआत भी है और समाप्ति भी है, मतलब वो सेक्स भी है और डेथ भी है, दोनों भी। ओके, आई थिंक कुछ जानवर सेक्स करते करते मर जाते हैं। मेनेलियस के अनुसार शायद कुछ नॉट बिच्छू, बट डिस्कवरी चैनल में तो देखा था कुछ मैटिल्डा मैंटिस शायद मैंटिस अपने ही पेयर को, मतलब अपने मर्द वाले मैंटिस को मार देती है, उसका सर खा लेती है। जिन लोगों पर वृश्चिक का प्रभाव तो तेज, उग्र और कर्मशील होते हैं, उन्हें युद्ध, संघर्ष और शक्ति का प्रयोग आकर्षित करता है। तो बचपन में मुझे भी एक्शन मूवीज बहुत पसंद है। धीरे 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 करते 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 मेरे अंदर का वो जो वृश्चिक का जो क्वालिटी है वो कम हो गया मेरे अंदर। बाकी राशि के जो मेरे प्लैनेट्स है, जैसे मेरा धनु लग्न है, धनु राशि है, फिर कन्या राशि है, वो उसके क्वालिटीज भी आने लगे, क्योंकि ये मेरा पास्ट लाइफ से आ रहा था। मतलब मैं महाभारत में था, इफ यू आस्क मी दैट वे। तो ये मेरा कुंडली है, वृश्चिक राशि में मंगल और सूरज, यानी युद्ध के दो प्लैनेट। लेकिन मैं कोई युद्ध नहीं किया अपने लाइफ में, कुछ भी युद्ध नहीं, कुछ नहीं। युद्ध से मैं भागता हूं इनफैक्ट। लेकिन हाँ, बचपन में युद्ध गेम्स खेलता था और युद्ध के बारे में सोचता था। धीरे धीरे करके ही मेरा वो पुराने जन्मों का जो खून खराबा वाला जो वासना है वो खत्म हो गया। ओके, वृश्चिक इसलिए केवल हिंसा का प्रतीक नहीं है, बल्कि तीव्र ऊर्जा का भी प्रतीक है। अब इसे पौराणिक पक्ष की बात करें। ग्रीक कथा के अनुसार ये बिच्छू महान शिकारी ओरायन का वध करता है। ये ओरायन कहाँ है? ओरायन गलगोटिया यूनिवर्सिटी। समझ में आ रहा है ना लोगों को? बहुत सारे लोगों को ओरायन क्या है कुछ आइडिया नहीं है। ओरायन इस काल भैरव, ओरायन इस शिवा, ओरायन इस मृगव्याधा, जिसने वीआईपी कल्चर के खिलाफ आवाज उठाई। अब देखिए, नानी का नया मूवी आ रहा है, वो भी मैंने आप लोगों को रिसेंटली बताया। नानी न्यू मूवी, क्या नाम है उसका? पैराडाइज। तो उसमें वो ट्राइबल रहता है। ओके, बच्चे चिल्ला रहे हैं। पंछी भी है, ईगल भी है, पूरा वृश्चिक वाला लुक है, गन्स भी हैं, युद्ध भी है। तो डॉग वाला गाना भी आया, राइट? डॉग, जो मैंने अपने कम्युनिटी में डाला है। ये देखिए, तो मेरा सपना कब आया था? मेरा सपना आया था जनवरी में, और ये कुत्ता वाला गाना कब आया? कल आया। सो काल भैरव का सपना पहले आया, उसके बाद काल भैरव का एक रूप आ गया, राइट? यस, एनी सवाल जवाब? सो फार नथिंग। गुड। सो जो लोग भी बोलते हैं कि लाइव आओ, लेकिन लाइव आते कोई सवाल भी नहीं करता, सॉरी, मैं लाइव नहीं आऊंगा, मैं वीडियो ही करूंगा। यस, सो कमिंग बैक, प्राचीन काल में वृश्चिक और भी बड़ा महान जाना, इसके पंजे अलग नक्षत्र थे जो बाद में तुला राशि बने। सो दैट मीन्स पहले वृश्चिक राशि बहुत बड़ा था, तुला भी वृश्चिक था, वृश्चिक भी वृश्चिक था, दोनों मिला के एक्चुअली बहुत बड़ा राशि था, समझे? बाद में वृश्चिक तुला करके अलग अलग हो गया। दुनिया की अलग अलग सभ्यताओं ने इसे अलग नामों से गया,
यूनान में स्कॉर्पियस, अरब में अल अकरब, बैबीलोन में इसे अंधकार और सूर्य की शक्ति को घटने से जोड़ा गया है। चीन में यह पूर्व दिशा से नीले ड्रैगन का हिस्सा था। भारत में इसको वृश्चिक कहा गया है। ज्योतिष में इसे मंगल का घर माना गया है। युद्ध और ऊर्जा का ग्रह ग्रह इसका घर, इसका रंग भूरा बताया गया और इसकी चमकीली लाल तारा अंतारेस रक्त और अग्नि की याद दिलाता है। तो जिनका भी वृश्चिक एक्टिव है ना, वो खून देखेंगे अपने लाइफ में, या तो सर्जरी होगा, ऑपरेशन होगा। मेरे जैसा सॉफ्ट आदमी के लिए वो सर्जरी ये सब होगा। अगर कोई हार्ड आदमी है तो वो पुलिस या आर्मी में जाएगा और खून देखेगा अपने लाइफ में। ठीक है। उसके बाद मैंने कल्कि पुराण का एक चैप्टर को ट्रांसलेट किया है, उसमें भी इसके बारे में लिखा गया है। ठीक है। भगवान कल्कि पर म्लेच्छ स्त्रियों का आक्रमण, शास्त्रों में व्यक्त रूप से इसे उपदेश। ओके, ये ओरिजिनल श्लोक है, सुत गोस्वामी ने क्या बोला, उसके बाद ये मीनिंग। विशाखा युपा कवि प्रज्ञ सुमंत्रो गर्ग्य भार्ग्य और विशाल आदि अनेक साथियों ने भी असंख्य म्लेच्छों का वध किया। कोपतोरम, काकाक्ष, काकाकृष्ण और शुद्धोधन आदि बौद्ध भी कल्कि की सेना से युद्ध करने लगे। उनका युद्ध बहुत भयानक हुआ। वो दोहधारी प्राणी भयभीत हो गए, परंतु भूतों के स्वामी को आनंद हुआ। युद्ध भूमि रक्त से भर गया। अगर आप वृश्चिक राशि को देखेंगे, स्कॉर्पियो को, वो पूरा रक्त लाल से है। ओके, स्टेलारियम वेब, इसमें आप जाके देखेंगे, स्टेलारियम वेब ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, फ्री सॉफ्टवेयर। ठीक है। तो इसमें वेरी सिंपल कॉन्स्टलेशन, ये सब ऐसे करना है और आकाश गंगा का बीच में है। तो यहाँ तो सांप है जिसको वासुकी बोलते हैं, ये सिंह राशि है, ये कन्या राशि है, ये भूतेशा यानी शिव जी हैं। ओके, ये ड्रैको है, ये हरि कृष्णा यानी हरिकुलिस यानी हरिकुलेशा, अकीला यानी गरुड़, और इधर सर्पधारी यानी उपयोकस यानी आपका शिवजी अगेन। और ये हो गया लाल रंग का, एकदम लाल रंग का स्कॉर्पियस। देखा कितना लाल है। तो अगर कल्कि पुराण में लिखा है और महाभारत में लिखा कि लाल है, रंग रक्त है, दे आर टॉकिंग अबाउट आकाशीय। तो यहां भी होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि मतलब पूरा बर्बाद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मोस्टली वो पुराणों के ही या मतलब आकाशीय लेवल पे ही बात कर रहे हैं। तो ये पोर्शन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कल्कि अवतार के लिए भी, ये पूरा पोर्शन, क्योंकि बिना खून देखे, बिना अंतर युद्ध के वो दुनिया का मुक्ति नहीं दिला सकते, क्योंकि ये सब जोडियाक यानी काल चक्र यानी महाकाल का खेल है। सो जैसे मेरा सपना हुआ वैसे ही हुआ ना, ओरायन कॉन्स्टलेशन, ओरायन कुत्ता, राइट, ओरायन कैनिस माइनर डॉग। सो एस्ट्रोलॉजी जानना बहुत जरूरी है। अगर अगर थोड़ा सा भी एस्ट्रोलॉजी लोगों को पता होता है ना, तो इमीडिएट डिकोडिंग कर लेते हैं, वरना हम कल्कि जी के लिए जिंदगी भर वेट करते ही रहेंगे और कुछ दिखेगा भी नहीं। ये देखिए, तो ये मृग व्याधा है। ठीक है, ये हो गया आपका कुत्ता। और गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने कुत्ता को ही तो लाया था, रोबोटिक कुत्ता, और बोला कि ये कुत्ता जो है चाइना मतलब हमारा है, लेकिन वो चाइना यानी ड्रैगन का निकला। देखा कितना इंपॉर्टेंट है सब जानना। अगर हमें ये इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं होती, शायद मैं नहीं होता, ठीक है, शायद मैं लुढ़क गया लास्ट ईयर। आपको कोई नहीं बताएगा कि काल भैरव ही कल्कि है, कोई नहीं। आपके लिए बस वो एक न्यूज़ इवेंट है। हाँ, क्या हुआ, इंडिया में एआई समिट हुआ और गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने कुत्ता को दिखाया जिसका नाम था ओरायन। बात खत्म। उसका एक सप्ताह के बाद सब जाएंगे बेड में सो जाएंगे। तो इवन दो मेरे को 100 व्यू या 50 व्यू या कभी कभी 75 व्यू आते हैं, फिर भी मेरा होना जरूरी है। क्योंकि अगर मैं बीज नहीं बोऊंगा, क्योंकि वही लिखा है ना कि वृश्चिक राशि में सूरज जो है वो बीज बोता है अपने रक्त से। मैं अपने रक्त से बीज बो रहा हूं।
अपने हेडेक से, माइग्रेन से, सैरिडॉन से, डायबिटीज से, आंख के दर्द से, मैं सब खोज के आपको दे रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। लोग जो सोच रहे हैं कल की अवतार फिजिकली आएंगे, उड़ेंगे, फाइट करेंगे, युद्ध करेंगे, तो उनके लिए बुरी खबर है। लेकिन जो समझते हैं कि एनर्जी क्या होता है, ऊर्जा क्या होता है, उनके लिए कल की आ चुके हैं, क्योंकि ये विश्ववासु नाम संवत्सर है। इट इज मेंशन्ड इन भविष्य मालिका में ये बात बताया गया, विश्ववासु शबर। और दूसरा बात, इट इज ऑल्सो मेंशन्ड इन दिस, व्हाट इज द अदर बुक, कालज्ञान। वीर ब्रह्मेंद्र स्वामी जी भी बोले हैं कि विश्ववासु नाम संवत्सर में कल्कि जी का जन्म होगा। तो कुछ लोग पहुंच जाते हैं एक्चुअल प्लेस में, अच्छा वो कहाँ जन्म होंगे, अच्छा वो आंध्रा में, क्योंकि वो बोले थे कि आंध्रा में आएंगे। कुछ लोग बोले नहीं नहीं वो तो उड़ीसा में आएंगे, वहां पहुंच जाएंगे, वहां तो कोई है ही नहीं। सो दैट इज चेतना। क्योंकि देखिए माँ के गर्भ में ब्रह्मा जी सो रहे हैं। ब्रह्मा जी मतलब आप ही, आप मैं सब। जो बॉडी होता है वो ब्रह्मा है। ये आपको किसने बताया? किसी ने नहीं बताया, मैं बता रहा हूँ। सो बॉडी जो है ब्रह्मा है, और पूरा समुंदर है, और नाभि से कनेक्टेड है पाइप, प्लेसेंटा, माँ से, राइट। तो वही माँ जो है वही है काली, वही है लक्ष्मी, वही है ऊर्जा, और उसके साथ मिश्रण है विष्णु, ऐसे चैतन्य स्वरूपा। फिर क्या होता है, नाभि वो बच्चा पैदा होता है, उसका इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस होता है। अब नाभि का वो वायर जो है प्लेसेंटा जो कट हो जाता है, लेकिन वो ब्रह्मा बड़ा बड़ा होता है, वो खुद भी एक विष्णु रूपी, एक शिव रूपी बनता है। क्योंकि नारायण इज ओनली शिव, नारायण इज ओनली विष्णु, नारायण इज ओनली ब्रह्मा। ये वेदों में है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, बहुत लोग वेद नहीं पढ़ते या पुराने टेक्स्ट नहीं पढ़ते, तो उनको पता नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक ही है, मतलब काल भैरव भी वही है। विश्व रूप में दिखाया भी था, लेकिन हाँ लोग संप्रदाय के अनुसार अच्छा ये शिव, संप्रदाय के अनुसार विष्णु, लेकिन एक्चुअली विश्व रूप में ऑलरेडी दिखा है कि शिव और विष्णु और ब्रह्मा तीनों एक ही हैं। बस संप्रदाय अलग है या मान्यता अलग है। तो वृश्चिक राशि काल पुरुष का वो पार्ट है जो खून और सेक्स भी है, प्रोक्रिएशन भी है, क्रिएशन भी है, डेथ भी है। टैरो कार्ड में इसको डेथ टावर, डेथ ये भी बोलते हैं। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, गुड। अभी आ रहे हैं सवाल। स्टॉप शेयरिंग। पुराणों में उल्लेख है कि जब नरक में सजा काट रहे हों जीवों को पाप थोड़े कम होते हैं, तो कलयुग के अंत में धरती पर जन्म लेते हैं, इसलिए समय से और क्रूरता इतनी है। प्लीज लाइव आइए। लाइव तो हूं, व्हाट डू यू मीन बाय लाइव आइए? क्योंकि वो जीव सीधे नरक की प्रकृति से साथ। अच्छा, देवी भागवत पुराण के अनुसार कलयुग में केवल धरती ही रसातल में नहीं जाएगी, बल्कि मनुष्य के चेतना भी रसातल में। तो लेकिन मैं तो ब्रह्मलोक सत्यलोक में हूं ना ऑलरेडी। शायद लोग रसातल में जाएंगे, लेकिन मैं रसातल में नहीं हूं। आई एम इन सत्यलोक ओनली, एंड दैट इज वाई मैं सब सत्यलोक से डिकोड करके आप लोगों को दे रहा हूं। एंजॉय। श्रीमद देवी भागवत माँ, वेरी नाइस। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांग द्वारा ये मध्य, ये दोनों एक है। अच्छा, सब आप हिंदी में लिख रहे हैं, मेरे को हिंदी नहीं आता ठीक से, ऊपर से मेरा आंख का पावर भी है ना, ठीक से मैं पढ़ नहीं पाता। एनीवेज, थैंक यू फॉर जुड़ने के लिए। 23 मिनट्स हो गया है। मैं अभी वीडियो को बंद करता हूँ। आई होप यू एंजॉयड इट, एंड देन इसको मैं अभी वीडियो फॉर्मेट में अपलोड कर दूंगा। ओके, और लाइव स्ट्रीम को एंड करके मैं इसको मेंबर्स के लिए छोड़ दूंगा। ठीक है दोस्तों, एनीथिंग एल्स? आई एम जस्ट सीइंग। ऑलमोस्ट सब कुछ तो कवर्ड है, बट फिर भी एक बार देख ले रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।